हमारा आज का मुंतखब करदा कॉलम है आर्ट ऑफ द डील बाय फेमस राइटर एंड एनालिस्ट रशीद साफ़ी। बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में पस पर्दा होने वाली गुफ्तगू आम मीडिया की सुर्खियों से कहीं ज़्यादा पेचीदा होती है। इस वक्त तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान जारी खुफिया सिफारतकारी कुछ इसी नौइयत की है। अगरचे आलमी मीडिया के जरिए कुछ मालूमात बाहर आ रही हैं, लेकिन इनकी बुनियाद पर किसी खुशफहमी में मुब्तला होना क़ब्ल अज़ वक्त होगा। कल तक जो उम्मीदें एक जामे मुआहिदे से वाबस्ता थीं, फ़रीक़ैन के हालिया बयानात ने उन पर मायूसी के साए गहरे कर दिए हैं। ये सूरत हाल एक ऐसी सिफारती गिरह बन चुकी है जहां एक फरीक सब कुछ हासिल करने की तड़प में है, जबकि दूसरा कुछ भी खोने पर आमादा नहीं। तेहरान का बुनियादी मुतालबा तमाम महाजों पर फौरी और पायदार जंगबंदी है, ताकि खित्ते में जारी इंसानी और मुआशी बहरान को रोका जा सके। ईरान महज कागज़ के एक टुकड़े पर दस्तखत नहीं चाहता, बल्कि वो मुस्तकबिल में किसी भी मुमकिना अमरीकी जारहियत के खिलाफ ठोस बैनुल-अक़वामी ज़मानतों का मुतकाज़ी है। ईरान के मुतालबात की फहरिस्त में तेल की बरामदात पर आयद पाबंदियों का खात्मा, बहरी नाकाबंदी का फौरी खात्मा और बैरून मुल्क मुंजमिन असासों की मुकम्मल बहाली शामिल हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल जैसे बैनुल-अक़वामी ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि ईरान आर्जी तौर पर यूरेनियम की अफजूदगी रोकने पर तैयार है, ताहम ईरानी हुकाम इन खबरों की तरदीद करके अपनी न्यूक्लियर पोजीशन को मुज़ाकरात में बतौर हथियार इस्तेमाल करते दिखाई देते हैं। इस तमाम तर कशीदगी में पाकिस्तान का किरदार अब भी कलीदी अहमियत रखता है, क्योंकि जंग के खात्मे की अमरीकी तजवीज़ पर ईरान का मुफस्सल जवाब पाकिस्तान के जरिए ही वाशिंगटन तक पहुंचाया गया, जिसकी तस्दीक खुद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी की है। ये पाकिस्तान की मुतवाज़िन खारजा पॉलिसी का समर है कि वो इन दो आलमी हरीफों के दरमियान एक काबिल एतमाद पुल का किरदार अदा कर रहा है। लेकिन तशवीशनाक मोड़ तब आया जब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के इस जवाब को मुस्तरद कर दिया। अमरीका का इसरार है कि ईरान या तो यूरेनियम अफसूदगी से मुकम्मल दस्तबरदार हो जाए या फिर कम अज़ कम तवील मुद्दत तक इस अमल को रोकने की ज़मानत दे। वाशिंगटन इसके बदले मरहलावार पाबंदियां हटाने का फॉर्मूला पेश कर रहा है, जबकि ईरान पहले मईशत की बहाली और आबनाए हुर्मुज़ जैसे स्ट्रेटेजिक मामलात पर बात करना चाहता है। ये डेडलॉक साबित करता है कि बदएतमादी की खलीज आज भी उतनी ही गहरी है जितनी कि पहले दिन थी। दूसरी जानिब आलमी बरादरी की नज़रें सदर ट्रंप के दौरे बीजिंग पर लगी हुई हैं। ये हकीकत है कि चीन ईरान का अहम मुआशी इत्तेहादी और उसके तेल का बड़ा खरीदार है। तासुर था कि ट्रंप बीजिंग पहुंचने से कबल मशरक़ वस्ता के इस कज़िये को सुलझा लेंगे, ताकि सदर शी जिनपिंग के सामने वो एक फातह के तौर पर खड़े हों और उन्हें चीनी क़यादत के गिले शिकवों का सामना न करना पड़े। व्हाइट हाउस की जानिब से बुध की शाम बीजिंग पहुंचने का बाकायदा ऐलान ने इस बहस को मज़ीद नहमीज़ दी। बैनुल-अक़वामी मीडिया की खबरों को देखें तो बज़ाहिर लगता है कि मशरक़ वस्ता का मामला पसे मंज़र में चला गया है, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। ये मुलाकात महज एक रस्मी नहीं बल्कि आलमी मईशत के नए खदोखाल तय करने का फोरम साबित होगी। अमरीकी सदर बखूबी जानते हैं कि चीन के साथ कशीदगी के बावजूद अमरीकी कंपनियों के लिए चीनी मार्केट नागुज़ीर है। जनवरी 2025 के आदादोशुमार बताते हैं कि दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत का हजम $660 अरब से मुतजाविज़ है, जबकि सरमायाकारी $260 अरब से ज़ायद है। सदर ट्रंप के टैरिफ में इजाफे के सख्त फैसलों से अगरचे तिजारती खसारा बढ़ा, लेकिन अमरीकी कॉरपोरेट सेक्टर आज भी चीन के इंफ्रास्ट्रक्चर और हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत का मुतबादिल तलाश करने में नाकाम है। तनाव के बावजूद अमरीकी कंपनियां चीन में अपनी मौजूदगी को एडजस्ट कर रही हैं। सदर ट्रंप एक तरफ अमरीकी कंपनियों के लिए चीनी मार्केट में आसानियां पैदा करना चाहते हैं और दूसरी तरफ चीन से मुआशी रियायतें हासिल करने के ख्वाहिशमंद हैं। ये मकसद इसी सूरत हासिल हो सकता है जब अमरीका चीनी मफादात का लिहाज करे। चूंकि ईरान चीन की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए अहम है, इसलिए कवी इम्कान है कि बीजिंग में होने वाली मुलाकात के दौरान या इससे कबल मशरक़ वस्ता की जंग के खात्मे का कोई बड़ा ग्रैंड डिज़ाइन सामने आ जाए। मशरक़ वस्ता की फ़िज़ा पर छाए बारूद के गहरे बादल इस वक्त किसी बड़े फ़ैसले के मुंतज़िर हैं, और बिसात के तमाम मोहरे अब एक ऐसे हल की तलाश में हैं जो ख़ित्ते को खुली जंग के दहाने से निकाल कर इस्तेहकाम की तरफ ले जाए। ईरान और अमरीका के दरमियान जारी ये सर्द जंग अगरचे अभी किसी मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंची, लेकिन वाशिंगटन और बीजिंग के दरमियान होने वाली बराह रास्त गुफ्तगू इस ताअत्तुल को तोड़ने की भरपूर सलाहियत रखती है। इस सिफारती मंजरनामे का एक अहम पहलू ये है कि अमरीकी सदर के दौरे चीन से महज चंद रोज़ कबल ईरानी वज़ीर ख़ारजा का दौरा बीजिंग हो चुका है, जिसके बाद चीन के पास तेहरान का मुकम्मल केस मौजूद है। लेकिन यहाँ असल इम्तिहान सदर ट्रंप की डील मेकिंग सलाहियत का है, जिसके ज़रिए वो हमेशा अमरीका फ़र्स्ट के उसूल को मुकद्दम रखते हैं। ट्रंप बखूबी जानते हैं कि बीजिंग इस वक्त ईरान के अहम इत्तेहादी के तौर पर मेज़ पर बैठा है। वो सूरत हाल को अपने हक़ में इस्तेमाल करने का हुनर भी जानते हैं। वो चीन को मशरक़ वस्ता में सहूलत फारी का मौका देकर बदले में चीन से वो तिजारती मराहत हासिल करना चाहेंगे जिनका मुतालबा वो पिछले कई बरसों से कर रहे हैं। इस तनाजुर में देखा जाए तो सदर ट्रंप के लिए ये महज एक सियासी मुलाकात नहीं बल्कि एक तस्वीराती सौदाबाजी है।
وہ چین پر یہ واضح کر چکے ہیں کہ اگر چین خطے میں اپنے انرجی مفادات اور ایرانی تیل کی سپلائی کا تحفظ چاہتا ہے تو اسے ایران کو ایٹمی پروگرام اور علاقائی مداخلت پر ایسی ضمانتوں پر مجبور کرنا ہوگا جو امریکہ کے لیے قابل قبول ہوں۔ ٹرمپ براہ راست جنگ کے بجائے چین کے کندھے کو استعمال کر کے ایران کو ایک ایسے طویل مدتی معاہدے میں جکڑنے کی کوشش کریں گے جس سے امریکہ کی سیکیورٹی ترجیحات پوری ہوتی ہوں۔ یوں ٹرمپ نہ صرف مشرق وسطی میں امریکی فوجوں کے اخراج کا راستہ ہموار کریں گے بلکہ اپنی معیشت کے لیے چین سے بڑے تجارتی فوائد بھی سمیٹیں گے۔ یہ ان کی سیاست کا وہ خاصہ ہے جہاں وہ امن کو ایک ایسی پروڈکٹ کے طور پر بیچتے ہیں جس کی قیمت دوسرے فریق کو چکانی پڑتی ہے۔ کبھی امید ہے کہ سفارتکاری کی یہ پیچیدہ راہداری بالآخر امن کی روشن شاہراہ پر نکلے گی جہاں مفادات کے ٹکراؤ کے بجائے تعاون کی نئی راہیں ہموار ہوں گی۔ اگر بیجنگ میں تہران اور امریکہ کے درمیان برف پگھلتی ہے تو اس کا صحرا جہاں چین کی ثالثی کو جائے گا وہاں اسے ٹرمپ کی آرٹ آف دا ڈیل کی فتح بھی تسلیم کیا جائے گا۔ اس لیے بیجنگ میں دو بڑے رہنماؤں کی ملاقات ایک ایسی دستاویز لکھ سکتی ہے جو آنے والی دہائیوں تک مشرق وسطی اور عالمی معیشت کا رخ متعین کرے گی۔ Thank you for watching. If you like the video, do like, share, and subscribe.